आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे खैतान लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये स्टॉक सम टाइम सर्किट टू सर्किट भी चलता है, तो दोस्तों अगर आप पोजीशन लेना तो बहुत ही केयरफुली लेना, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस लोअर सर्किट में फंस गया तो आपके पास होल्ड करने का टाइम होना चाहिए। आपको इसीलिए वो लिहाज से दोस्तों अपनी क्वांटिटी कंट्रोल में रखना और अपने एडवाइज़र को पूछ खरी पोजीशन लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन आया, प्राइस वाइज करेक्शन। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना ट्रिगर हो या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहेगी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही MACD की ऑस्ट्रेलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने एक बहुत बड़ी एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और अल्टीमेटली वो इसी को ही एक रेंज ब्रेकआउट कर दिया है। और दोस्तों ये उसकी नेकलाइन है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये नेकलाइन के पास अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी प्रीवियसली इतनी बड़ी रैली दी है, तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से एक दो कैंडल और ऊपर जाए और यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है, क्योंकि इसके जो लोअर टाइम फ्रेम के RSI होंगे वो काफ़ी ओवरबॉट हो चुके होंगे, जिसके वजह से पॉसिबल हो सकता है कि स्टॉक नेकलाइन के आसपास एक कंसोलिडेशन करे, एक रेंज बनाकर फिर उसको ब्रेक करके अपसाइड में जर्नी स्टार्ट करे। तो वो लिहाज से दोस्तों अपने माइंड सेट को अकॉर्डिंगली रेडी रखना। और दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर जो टारगेट आता है वो 20% का आता है और वो 120 रुपीज़ का टारगेट है स्टॉक का। और दोस्तों बात कर लेते स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग लो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और अगर हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।